हेलो एवरीवन। तो हम आज देखने वाले हैं हम भारत का मैपिंग के अंतर्गत, जिसमें कि हम बिल्कुल जीरो से हीरो वाली सीरीज चल रही है, जिसमें हम बेसिक से एडवांस की ओर चल रहे हैं। तो इसकी आज हम देखने वाले हैं भारत में मैग्रीव वन, जिसकी ये फर्स्ट क्लास है और ये क्लास रोज़ शाम 7 बजे आएगी। मैं सुनील अहरवाल जिसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसके अंतर्गत हम आज देखने वाले हैं कि हमारे कौन से वन प्रदेश, यानी कि मैग्रीव वन प्रदेश। तो उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लें कि हमारा मैग्रीव वन कहाँ कहाँ पर है। तो हम सबसे पहले तो हम देख लें इसकी कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन देखने के लिए हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, आपको मिलेगी कहाँ से, ये यहाँ गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक। कहाँ तक? गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक। कहाँ से? गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक। क्या है हमारे कुल कितने स्टेट हैं? कुल मिला के हमको 9 स्टेट मिलेंगे। कितने? 9 राज्य हैं, जिसकी जो कि कोस्टल लाइन, मतलब कोस्टल लाइन का मतलब क्या हुआ? तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र बोले तो जल से भरे क्षेत्र, जिसमें कि तीनों ओर क्या है, जैसे कि हमारा क्या हुआ, भारत है। भारत में आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक, इस साइड भी जल है, इस साइड भी जल है, इस साइड भी जल है। तो ये कौन सा क्षेत्र हुआ? यह क्षेत्र हुआ पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब क्या हुआ? पेनिनसुला का मतलब ये होता है कि वह क्षेत्र जिसके तीनों ओर क्या पानी से घिरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम पेनिनसुला क्षेत्र कहते हैं। क्या क्षेत्र बोलते हैं उसको? पेनिनसुला क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कि आपको मैं ब्लाइंड स्लाइड लेता हूँ, उसमें समझाता हूँ। ये क्या है हमारा भारत। आप देखोगे भारत को, तो भारत के लिए कहाँ से ले, गुजरात से लेके कहाँ तक, ये पश्चिम बंगाल तक। ये कितने राज्य हैं? कुल मिला के इसमें आपको मिलेंगे 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। 9 राज्य हैं, जो कि इनकी सीमा किससे लगती है? जल क्षेत्र। जल क्षेत्र बोले तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ जल क्षेत्र कौन सा है? आपको मिलेगा हिंद महासागर, जो कि तीनों ओर क्या है, जल से घिरा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जली क्षेत्र है ना, जली क्षेत्र की कुल सीमा कितनी है, जो 9 राज्यों में बटी है, इसमें 7,500 किलोमीटर। कुल कितनी है? 7,500 किलोमीटर। क्या है वह? तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र बोले तो जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। कितना? 7,500 किलोमीटर। कुल कितना है? 7,500 किलोमीटर, जिसमें से आप देख सकते हैं कि ये तटीय क्षेत्र है। यहाँ से लेके यहाँ तक भारत का कुल अधिपत्य क्षेत्र कितना? 12 नॉटिकल माइल। कितना? 12 नॉटिकल माइल। फिर इसके बाद आप फिर यहाँ से देखोगे तो कुल टोटल मिला के कितना? 200 नॉटिकल माइल्स किसका? भारत का जो तटीय क्षेत्र है। कुल कितना? 200 नॉटिकल माइल। तो फिर इसके अंतर्गत हम आज देखने वाले हैं भारत के मैग्रीव प्रदेश, मतलब किन किन राज्यों में मैग्रीव है। मैग्रीव बोले तो मैग्रीव क्षेत्र, मैग्रीव वनों का किन किन राज्यों में है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं ये कहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम करते हैं पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हम सबसे पहले देखते हैं, तो पश्चिम बंगाल में हमको सिर्फ कौन सा मिलेगा? एक ही है। कौन सा है? सुंदरवन। कौन सा? सुंदरवन। सुंदरवन, ये सुंदरवन मैग्रीव क्षेत्र है। मैग्रीव क्षेत्र मतलब वनों का अधिक मात्रा में होना, जिससे कि सुनामी के साथ साथ क्या है कि वो तटीय क्षेत्र में जिसमें कि बाढ़ ज़्यादा ना आए, उसके लिए क्या है, वनों का बहुत अधिक मात्रा में वन होते हैं। इन वनों के क्षेत्र में सबसे पहले हम कौन सा राज्य देख रहे हैं? राज्य देख रहे हैं हम कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ही है। कौन सा है वो? सुंदरवन। कौन सा? सुंदरवन। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कौन सा राज्य उसके बाद में पश्चिम बंगाल के बाद हमारा अगला राज्य रहेगा कौन सा? उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा। अब देखते हैं हम उड़ीसा राज्य में कौन कौन से मैग्रीव वन हैं। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट लिखते हैं हम कौन सा? फर्स्ट आप देखोगे स्वर्ण रेखा। कौन सा? स्वर्ण
रेखा। कौन सा है? स्वर्ण रेखा। दूसरा कौन सा है? भीतर कणिका। भीतर कणिका। तीसरा रीजन मिलेगा आपको कौन सा? धामरा। बोले तो धामरा। तीसरा कौन सा हुआ? धामरा। चौथा कौन सा हुआ? काली भंदरिया आइलैंड। कौन सा? काली भंदरिया आइलैंड। तो इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए लेता हूँ एक ब्लाइंड स्लाइड, उसमें समझाता हूँ। ब्लाइंड स्लाइड में देखते हैं हम, तो इसके लिए पेन का यूज़ करते हैं हम, वाइट पेन लेते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं हम कौन सा? उड़ीसा। उड़ीसा में हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा लेते हैं? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा। सेकंड कौन सा है? भीतर कणिका। भीतर कणिका। थर्ड है हमारा कौन सा? धामरा। धामरा नदी, ये नदी का नाम है, ये धामरा। फोर्थ है हमारा काली भंदरिया आइलैंड। काली भंदरिया आइलैंड। काली भंदरिया आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? यह रिसर्च सेंटर है, मतलब कि इसरो का रिसर्च सेंटर है। रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर कौन सा है? ये रिसर्च सेंटर है, जिसमें ये क्या है? एक आइलैंड है। ये क्या है? एक आइलैंड है। और फिर आपको चौथा हो गया। पांचवा मिलेगा कौन सा? देवीगौड़ा। कौन सा? देवीगौड़ा। कौन सा? देवीगौड़ा। फिर आपको छठा मिलेगा। छठा तो आपको पता ही होगा कौन सा है? चिल्का। कौन सा? चिल्का। चिल्का झील है। और फिर सातवां है आपको मिलेगा महानदी। कौन सा? महानदी। तो इस तरह से ये उड़ीसा राज्य के मैग्रीव, जहाँ पर उड़ीसा राज्य में मैग्रीव पाए जाते हैं। सबसे पहले आपने देखा स्वर्ण रेखा, फिर दूसरा देखा भीतरकणिका, तीसरा देखा धामरा नदी, चौथा देखा काली भंदरिया आइलैंड, जो कि रिसर्च सेंटर है। इस आइलैंड पर रिसर्च सेंटर है किसका? इसरो का। और फिर आपने पांचवा देखा देवीगौड़ा, छठा देखा चिल्का झील, और सातवां देखा महानदी। कौन सा? महानदी। तो इस तरह से हमने कौन से राज्य के देखे? उड़ीसा राज्य के कुछ महत्वपूर्ण कौन क्या देखे? मैग्रीव वन, जहाँ पर अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? मैग्रीव वन पाए जाते हैं। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कौन सा स्टेट हमारा, इसके बाद हम देखते हैं अगला स्टेट हमारा कौन सा रहेगा? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं कि कौन सा रहेगा हमारा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट रहेगा, आपको मिलेगा क्या? कोरिंगा। फर्स्ट क्या है? कोरिंगा। कोरिंगा क्या है? ये तुल्यभागा और कोरांगी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तुल्यभागा नदी पर। तुल्यभागा नदी प्लस कोरांगी नदी। कौन सी नदी? कोरांगी नदी। और सेकंड है हमारा कौन सा? गोदावरी नदी। कौन सा? गोदावरी नदी। थर्ड मिलेगा कृष्णा नदी। तो फिर देखते हैं फिर इसको हम ब्लाइंड स्लाइड में। तो हम क्या लिख रहे हैं? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमने फर्स्ट देखा क्या? कोरिंगा। कोरिंगा। कोरिंगा है तो किन किन दो नदियों पर है? इसमें आपको मिलेगा क्या? तुल्य भागा नदी प्लस कोरिंगा नदी। कौन सी नदी? कोरिंगा नदी। कोरिंगा नदी। सेकंड है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। थर्ड है इसमें महानदी। कौन सी नदी? महानदी। तो इस तरह से हमने तीनों क्या देखे? तीनों जो कि आंध्र प्रदेश के
आंध्र प्रदेश के तीनों जगह में क्या मिलते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में क्या है, मैंग्रोव वन होते हैं। किनमें? जो कौन कौन से हैं, कोरिंगा, तो कोरिंगा में आपको मिलेगा क्या, तुलभागा नदी और कोरिंगा नदी। और सेकंड है हमारा क्या, गोदावरी नदी। थर्ड है हमारा क्या, महानदी। तो इस तरह से हमने क्या देखे, आंध्र प्रदेश राज्य के जो प्रमुख वन मैंग्रोव वनों को देखा। तो हम फिर अब अगले स्टेट चलते हैं। फिर इसमें अगला राज्य है हमारा कौन सा, अगला राज्य हम देखते हैं कौन सा, तमिलनाडु। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में देखते हैं कि कौन कौन से मैंग्रोव हैं, उनके नाम देखते हैं। तो इसके लिए मैं लेता हूँ एक ब्लाइंड स्लाइड में हम देखते हैं तमिलनाडु राज्य। कौन सा राज्य, तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु, TN लिख दो, सबसे अच्छा काम तो ये है, TN, तमिलनाडु राज्य, है ना। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम कौन सा, पुलिकट। ये तो आपको सबको ही पता होगा, पुलिकट क्या है, एक झील है। क्या है, झील है, पुलिकट झील। पुलिकट झील है। पुलिकट झील के बारे में देख लेते हैं हम। क्या है, एक लैगून झील है, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलेगी आपको, TN प्लस आंध्र प्रदेश। कहाँ पर, TN और आंध्र प्रदेश पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कौन सी नदी पर मिलेगी, ये मिलेगी आपको अरणी नदी पर। कौन सी, अरणी नदी पर। कौन सी नदी पर, अरणी नदी पर। तो फर्स्ट तो हमारा कंप्लीट हुआ कौन सा, पुलिकट के बारे में हम देखते हैं। पुलिकट क्या है, यह एक लैगून झील है जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पर मिलता है, मतलब आंध्र प्रदेश में मिलेगी और तमिलनाडु दोनों में है। और फिर ये अरणी नदी पर, कहाँ पर है, अरणी नदी पर। तो हम सेकंड देखते हैं। अब सेकंड कौन सा है हमारा, इसमें सेकंड देखेंगे हम कंजलू वैली। कौन सा है, कंजलू वैली। सेकंड कौन सा है, कंजलू वैली कहाँ पर है, कंजलू वैली कहाँ पर मिलेगी, तमिलनाडु। फिर कौन सी नदी पर है ये, पलार नदी पर। कौन सी नदी पर, पलार नदी पर। कंजलू वैली कहाँ पर मिलेगी, कंजलू वैली मिलेगी कहाँ पर, पलार नदी पर है। कहाँ पर है, पलार नदी पर। तो हम थर्ड देखते हैं। फिर थर्ड है हमारा कौन सा, थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर क्या, पिचावरण। कौन सा, पिचावरण। कौन सा है, पिचावरण। फिर इसमें देखते हैं फोर्थ हमारा मथुपेट। कौन सा है, मुथुपेट कहाँ पर मिलेगी, कामना नदी पर। कौन सी नदी पर, कामना नदी पर। कौन सी नदी पर, कामना नदी पर। फिर फिफ्थ मिलेगा हमारा करंकाडू या रामानाथ। कौन सा, करंकाडू। कौन सा, करंकाडू। ये कहाँ पर है, रामनाथ पर। करंकाडू बोलो या फिर रामनाथ बोलो, रामनाथ। कौन सा, करंकाडू बोलो या रामनाथ बोलो, दोनों एक ही हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट देखा क्या, पुलिकट क्या है, ये एक लैगून झील है जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। और ये कौन सी नदी पर है, यह कौन सी नदी पर है, अरणी नदी पर है। सेकंड देखा हमने क्या, कंजलू वैली कहाँ पर है, कंजलू वैली पलार नदी पर है। थर्ड देखा हमने क्या, मुथुपेट क्या है, यह मुथुपेट कामना नदी पर है। कौन सी नदी पर है, कामना नदी पर। और फिर फिफ्थ देखा हमने क्या, करंकाडू बोलो या रामनाथ बोलो। तो इस तरह से हमने
कौन से राज्य के देखे? तमिलनाडु राज्य के। तो इस तरह से हमने आज देखा तमिलनाडु राज्य के। तो फर्स्ट राज्य देखा हमने क्या? पश्चिम बंगाल। सेकंड राज्य क्या देखा हमने? उड़ीसा। थर्ड देखा हमने तमिलनाडु। तो अभी तक हमने तीन ही राज्य को कंप्लीट किया है। और फिर आने वाली जो हमारे अगली वीडियो रहेगी ना, उस पे हम जो बचे जो राज्य हैं उनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।